रोड शो देखिए शुरू हो चुका है और 1.7 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो है जिसमें आपको इमैनुअल मैक्रो इस वक्त नजर आ रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जयपुर में मौजूद हैं ये और जयपुर में इस वक्त इनके रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और जबरदस्त स्वागत किया गया है इमैनुअल मैक्रो का जब वो जयपुर की धरती पर पहुंचे। और फिलहाल ये रोड शो, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जिसमें आपको दोनों तरफ बड़ी संख्या में मौजूदगी आपको लोगों की नजर आएगी और आपको हाथों में प्लकार्ड्स नजर आएंगे। इंडिया और फ्रांस फ्रेंडशिप के आपको होर्डिंग्स नजर आएंगे और इसी तरीके से इमैनुअल मैक्रो की तस्वीर को हाथों में लेकर लोग स्वागत इस वक्त उनका करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है। इसके बाद रामबाग पैलेस में मेहमान नवाजी तो होगी। रोड शो का रूट क्या है इस वक्त वो भी आपके सामने है और इसके साथ ही देर शाम तक यानी कि पोस्ट डिनर प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल इमैनुअल मैक्रो हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले फिलहाल मोदी और मैक्रो का ये लंबा रोड शो जिसका आगाज इस वक्त हो चुका है आमेर किले के साथ, उनके स्वागत सत्कार की जो तस्वीरें थी वो हम सब ने देखी और अभी रोड शो में देखिए लोगों का उत्साह और उन पर पुष्प वर्षा करते हुए, फूल इस वक्त बरसाते हुए आपको लोग नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उसके बाद जंतर मंतर जहां पर उनकी मुलाकात इमैनुअल मैक्रो से हुई है और उसके बाद अब ये रोड शो हो चुका है और जाहिर है कि ये इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है क्योंकि एक तरफ अभी राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव जीता है, सरकार वहां पर बनाई है और उनके नव निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं जो वो पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए और इसी स्वागत के बीच में दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी के इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े संदेश जाते हैं। इस पर सर जोड़ते चलेगा अगर आप चाहें तो इन तस्वीरों पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही रोड शो में आप देखिए अभी ये सांगानेरी गेट तक का ये संयुक्त रोड शो, जॉइंट रोड शो होने वाला है और उसके बाद हवा महल में रुकेंगे। हवा महल में अदिति वहां पर आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही थी कि एक स्टेज तैयार किया गया है, फोटो सेशन वहां पर होगा। चाय की दुकान पर उनके जाने की उम्मीद है, चाय वहां पर वो पीने वाले हैं। इसके साथ ही एक हस्तशिल्प की दुकान है, वहां पर भी ये दोनों जाने वाले हैं क्योंकि इमैनुअल मैक्रो का इसके लिए प्रेम, आर्ट के प्रति प्रेम लगातार देखने को मिल रहा है जैसे ही वो जयपुर पहुंचे हैं। और इसके बाद दोनों ही नेता अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का भी दौरा करेंगे। खबर ये भी है क्योंकि अब मुख्य अतिथि के तौर पर कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा इमैनुअल मैक्रो होने वाले हैं। उससे पहले आज वो जयपुर में है जहां पर इस वक्त उनका ये रोड शो चल रहा है। इस रोड शो पर सर कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहें तो। नहीं, निश्चित तौर पर ये रोड शो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मैंने जैसा पहले भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए जयपुर एक महत्वपूर्ण जगह है जो नई भाजपा की सरकार चाह रही है वहाँ इन्वेस्टमेंट हो और किसी ऐसे देश के राष्ट्रपति का वहाँ मौजूद होना जो भारत में इन्वेस्टमेंट चाहता है। मिडिल क्लास है हमारा जो बायर है और हमारे मिडिल क्लास बायर है इसलिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन देशों से आता रहता है। तो अगर कोई फ्रांस का इन्वेस्टमेंट वहाँ आता है स्टेट के स्तर पर तो ये निश्चित तौर पर न केवल इसमें उदाहरण बस सर जोड़ देती हूँ क्योंकि अहमदाबाद और साबरमती हमने देखा जब वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे वैसे ही गुजरात इन्वेस्टमेंट हब है। जो गुजरात मॉडल है वो पूरे देश भर में लोकप्रिय है लेकिन जब राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों के वहां पर पहुंचे तो पूरे विश्व भर में इंटरनेट पर साबरमती को और अहमदाबाद को गूगल सर्च इंजन में देखा गया, उसकी तस्वीरों को देखा गया और उसके बाद ये भी देखा गया कि पर्यटकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई विदेश से आने वाले। देखिए अभी जो गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था उसमें जितने फॉरेन मतलब विदेशी सरकारों के मुखिया आए थे उसी तरह से और उनके आने का पर्पज़ यही होता है कि वो इन्वेस्टमेंट लेकर के आएँ। जैसे कश्मीर में हुआ वहाँ भी बहुत सारे लोग आए और इन्वेस्टमेंट हुआ, वैसे ही राजस्थान के बारे में सामान्यतः ये कहा जाता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कम है, डेवलपमेंट की रफ्तार बाकी प्रदेशों की तुलना में कम है। बीजेपी की सरकार दोबारा अभी बनी है 5 साल के बाद। अब वो ये चाह रहे हैं कि इस प्रदेश को, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की जरूर मंशा होगी और ये सारे कार्यक्रम उसी लिहाज से प्लान किए जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की इस तरह की मंशा होगी कि वहाँ भी इन्वेस्टमेंट ले आया जाएगा और हो सकता है कि सोलर जो अभी आप याद कीजिए कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने लगभग
ये 1 करोड़ रूफ टॉप मतलब हाउस होल्ड में रूफ टॉप पर वो सोलर पैनल लगाने की बात की है। अगर हम इसको भी देखें और फ्रांस कुछ वहाँ इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने की बात करी, उसमें एक REC कंपनी ने लगभग 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की है। अगर इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट फ्रांस की तरफ से आता है, फ्रांस करता है, तो ये न केवल हमको इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होगा, बल्कि जो पावर की या बिजली की अनुपलब्धता है उस प्रदेश को और इसमें सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, क्योंकि सिन्हा सर आपको लाते हुए जिन चीज़ों का जिक्र अभी सर कर रहे थे, विनोद सर कर रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि हम डिजिटल क्रांति को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में डिजिटल क्रांति आई है। हमने पिछले कुछ वक्त में कई तस्वीरें देखी, जब विदेशी मेहमान आए, भले ही वो सड़क किनारे गोलगप्पे खाते हैं या रोड जो स्ट्रीट साइड फूड होता है उसका आनंद लेते हैं, लेकिन वो पेमेंट किससे करते हैं? वो UPI से करते हैं। अभी अदिति जानकारी दे रही थी कि यहाँ पर भी होगा और मुमकिन है कि कोई हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ सामान इमैनुअल मैक्रो खरीदे भी, और ऐसे में वो पेमेंट किससे करेंगे? वो UPI के जरिए करेंगे। ये भी अलग अलग देशों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत कितना अग्रसर है, और इसकी झलक हमने वाइब्रेंट समिट गुजरात में भी देखी थी। वहां पर बाकायदा अलग से इसकी स्टॉल थी। सिन्हा सर, देखिए, जो आप अभी बात कर रही है उसमें बहुत अहम कड़ी, एक्चुअली डीप, जो हम जब जाते हैं, जो ये विजिट का है, तो उसका एक हिस्सा था। एक तो हमने सोलर अलायंस की बात की, दूसरा देखिए वो जब चाय पियेंगे उसके बाद भीम ऐप से UPI से उनको पेमेंट करेंगे वो चाय वाले को, और चाय बना के पिलाया जा रहा है। ये नहीं कि चाय कहीं से आ रही है, चाय रोड साइड में ही चाय बनाने वाला है, और मेरे ख्याल से उसका भी राम है ऐसा जो सस्क है वो बनाता है, और जो जयपुर की सबसे मशहूर चाय वाले हैं वो कर रहे हैं ये काम। दूसरी चीज देखिए, जब गए थे प्रधानमंत्री, अभी गए थे, जब फ्रांस गए थे जुलाई में और वर्साइल डे के अंदर में, तो वहाँ 30,000 स्टूडेंट्स की जो जाएंगे फ्रांस में, इसकी एक एग्रीमेंट साइन हुई थी हमारे और वहाँ पर भी UPI का उन्होंने खोल दिया था कि UPI से, क्यों हमारे जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेमेंट की। ये पेमेंट जब करते हैं तो UPI की पेमेंट होगी, तो ये शुरू हो चुका है फ्रांस में। तो दो जो चीजें हैं, और किस लिए रखा गया है, जो राजस्थान के विजिट पहली वहां पर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं यहाँ पर, उसकी दो चीजें। दूसरा, एक जो चीज बात खुल के नहीं है, अनंत सूत्रा एक है द एंडलेस थ्रेड, जिसमें साड़ियों का, जिसमें जो होती है, जो खास करके राजस्थान के ऊपर में बहुत ज्यादा है, हाँ। और खास करके जयपुर के इलाके में उसका एक्चुअल शो है। जब हम कर्तव्य पथ के ऊपर में 1900 साड़ियां पूरे देश से आ रही हैं जी। तो साड़ी एज ए फैशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन फैशन का एक बहुत बड़ा दान है, और ये चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है फ्रांस में। तो फ्रांस को ये कड़ी जोड़ी गई है। तो देखिए, जब चीज करते हैं प्रधानमंत्री तो बहुत सोच डीप होती है। उन्होंने बताया ना, ये हर बार एस्टैब्लिश होता है। जब भी हम कुछ देखते हैं हमको ये पता होता है कि कितनी प्लानिंग के साथ, और बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ कोई भी चीज होती है। फिलहाल देखिए उसी की तस्वीरें हैं, मुस्कुराते चेहरे हुए हैं, पुष्प वर्षा करते हुए दोनों ही मेहमानों पर नजर आ रहे हैं।